जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और 28 जनवरी है और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपाद सॉरी मैं कल नहीं कर पाई, लेकिन आपकी मर्जी होती जब आप कराना चाहो तो मैं आपका हुक्म मानकर आज मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं सत्संग रोज़ ही सुनती हूँ गुरुपा के, तो उसमें जैसे मैं कल सुबह सत्संग सुन रही थी तो उसमें क्या क्या हुआ था संगत जी, मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के घर खेलने गई हुई थी तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कल जैसे मैं सुबह सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो एक आंटी बता रही थी कि तेरी बेटी पे बहुत भारी कष्ट था तो वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो शुक्राना है गुरुपा। फिर संगत जी, क्या होता है, जैसे कल रात को मेरी कल सुबह, जब परसों की बात है ये, परसों मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी तो जब वो रात को घर आती है तो कल सुबह जैसे मैं उसको स्कूल के लिए उठा के रेडी करती हूँ तो वो मुझे कहती है कि मम्मी मेरे कान पे दर्द हो रहा है। तो मैं कहती हूँ क्यों, क्या हुआ? कह रही मैं ना अपनी फ्रेंड के घर गिर गई थी। तो मैंने कहा तुमने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया कि तुम गिर गई थी? कह रही उस टाइम मुझे दर्द नहीं हुआ था लेकिन अब हो रहा है। तो उसके कान पे थोड़ा सा रेड सा हो रहा था तो मैंने उसकी ट्यूब लगाई, लेकिन फिर मैं क्या कहते हैं, मुझे स्ट्राइक करा कि अभी तो मैंने सुबह सत्संग सुना उसमें यही था कि तेरी बेटी पे कष्ट है वो मैंने अपने पे ले लिया है। तो शुक्राना गुरुपा, आपने छोटे से कान पे चोट दे के उसका कष्ट काटा, तो ये मेहर अपनी बनाए रखना और अपने बच्चों को हमेशा आप ही संभालना, क्योंकि अब ये परिवार आपका है और आपने ही देख रेख करनी है अब सारी। मैं तो आपके दिखाए मार्ग पे ही चलूँगी अब। और संगत जी, एक शुक्राना मैं अपना आज का भी करती हूँ, क्योंकि आज भी जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें ये भी आ रहा था कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, वो गलत संगति में जा रहा है, लेकिन तू उसको मेरा जल पिलाती रहा, मैं उसे सही मार्ग पे ले आऊँगा। फिर संगत जी, क्या होता है, रात को भी मेरा बेटा दूसरे रूम में पढ़ रहा होता है तो वो मेरे पास आके कहता है कि मम्मी मेरा देखो ब्रेसलेट टूट गया। मैंने कहा टूट गया? कह रहा कैसे? तो वो कहता है मम्मी वो मैं पढ़ रहा था मेरी बुक में अटक गया। तो ये तो बहाना ही बनता है। तो गुरुपा जैसे सुबह कह ही रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है, तो उन्होंने स्वरूप के रूप में ब्रेसलेट को खंडित करके वो कष्ट भी काट दिया। तो शुक्राना है गुरुपा, आप जो कहते हो वो पूरा करते हो और पहले ही एहसास भी करा रहे थे कि ये होने वाला है तो ये चीज़ कर लो, इससे सही हो जाएगा। और आप कहती हो कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरा मंत्र जाप करो, मेरा जल पियो, उसी से सारी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ मेरे गुरुपा, लेकिन अपना साथ बनाए रखना, अपने अंग संग रखना और ये मेहर अपनी हमेशा अपने परिवार पे बनाए रखना और अपने सत्संग में बुलाते रहना, अपनी सेवा में लगाए रखना। कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा, और उन आंटी अंकल को भी खूब ब्लेस करना जो ये सेवा करते हैं सत्संग शेयर करने की, क्योंकि ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए। उनको गुरुपा खूब ब्लेसिंग देना, हमेशा उनका घर खुशियों से भरा रहे, वो भी आपसे जुड़े रहें, आपकी सेवा में लगे रहें। तो ये कृपा उन पे भी बनाए रखना और अपनी सारी संगत पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी आपने एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गुरुजी, जिसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे पति संगत जी आज सुबह आज कल रात अपना मोटरसाइकिल बाहर ही जैसे कि खड़ा किया हुआ था, तो वो उसे रात में अंदर करना, घर में अंदर करना भूल गए, तो वो सारी रात बाहर ही खड़ा रहा। तो हमें फिर भी हमारे अंदर ऐसा कोई भी परेशानी नहीं थी कि मोटरसाइकिल बाहर खड़ा है कैसे अंदर करना है। मेरे पति उसे बाहर ही भूल गए और उनके दिमाग से भी निकल गया कि मैंने साइकिल अंदर करना है। तो जब मैं सुबह मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए उन्होंने गेट खोला, तो मैं देखकर हैरान हो गई कि मोटरसाइकिल तो सारी रात बाहर ही खड़ा रहा। तो यदि उसे कोई रात में कोई उठा कर ले जाता तो हमारा कितना भारी नुकसान हो जाना था। जय गुरु जी की दया से ही हुआ है कि मोटरसाइकिल को किसी ने नहीं देखा और किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। वो जहाँ खड़ा था वहां ही खड़ा रहा। और गुरुपा ने हमारी इतने बड़े नुकसान होने से बचा लिया। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बारंबार कोटि कोटि शुक्राना महाराज। यदि आप ना होते तो यदि आप ना होते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था गुरुपा। ऐसे आप अपने बच्चों के उनकी चीजों की रक्षा करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम दिल से प्यार से कोटिम कोट शुक्राना महाराज। जब से मेरा आपने हाथ थामा है मेरे जीवन में, हाँ, मैं जीवन में कभी नीचे नहीं गई, ऊपर ही ऊपर जा रही हूँ गुरुपा। आप अपनी दया मेहर इसी प्रकार अपने बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरी बेटी पर, मुझ पर, मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, भाभी, जीजू के ऊपर भी इसी प्रकार बना के रखना गुरुपा। सबका भला करना गुरु जी महाराज। कल तो आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए, तो मैं जब जब मैं बाहर कपड़े धोने के लिए निकलती हूँ, तो हम रेंट के हाउस में रहते हैं, तो हम ऊपर के फ्लोर में रहते हैं। तो मैं जब कपड़े को धोने के लिए बाहर खड़ी थी, तो एक कबूतर आकर किचन की खिड़की पर बैठ गया। खिड़की के साथ ही मैंने बाहर की तरफ वॉशिंग मशीन लगा रखी है, तो मेरी तरफ वह कितनी देर देखता रहा। मैंने उससे कई बार बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसे प्यार भी किया, तो वो कितनी देर मेरी तरफ देखता रहा। और मैं उसे देखकर खुश होती रही। तो इस प्रकार कल गुरुपा ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन देकर बहुत ब्लेस किया। मैं ऐसे ही कबूतर ऐसे ही जब मैं बाहर होती हूँ, तो कभी दो कबूतर, कभी पैरट, कभी ऐसे मुझे कोई ना कोई दिखाई देता ही है, जो कभी आगे की तरफ बैठे होते हैं, तो कभी पीछे की तरफ बैठे होते हैं। पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट हमारा दूर करते हैं, और उन्होंने कौन सा रक्षा कवच हमारे लिए स्थापित कर रखा है, हमें कुछ नहीं पता चलता। गुरु जी, आपके इस दया, इस मेहर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं कुछ डालने के लिए, कबूतर को लेने के लिए इधर उधर निकली, तो मैं सुबह रोटी भी डालती हूँ चिड़ियों और पक्षियों के लिए, तो वहीं जहाँ मैं बैठा था उसके नीचे ही रोटी भी रखी हुई थी। पर जैसे ही मैंने उसे उसके पास लेके जाने की कोशिश की, तो उड़ गया। तो वह उड़ गया। तो गुरुजी, आपका कोटिम कोट शुक्राना, जो आप हमें हर पल ब्लेस करते गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग ब्लेसिंग की हमें हमेशा जरूरत रहेगी गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रखना, अपने बच्चों के अंग संग रहना।
इसी के साथ मैं आपका प्यारा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा एक नए सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। आपका कोटिम कोट बारंबार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने हमारे इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, अपने बच्चों पर दया मेहर की। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से और आप सभी संगत जी से पहले ही माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा ये पहला सत्संग है और शब्दों में जो भी गलतियाँ हों आप मेरी गलती माफ़ करें। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कुछ महीने पहले ही अपने साथ जोड़ा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरु जी मेरे जीवन में तब आए जब मैं बहुत तकलीफ़ चल रही थी। मेरे घर में लड़ाई झगड़े और हालांकि बहुत लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, पहले मैं भी नहीं मानती थी, पर जब मेरे साथ होना शुरू हुआ और ये जब फील होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कि किया कराया, तो तब लगा कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं। पहले तो नहीं समझ आती थी, पर जब ये सब हुआ और तब मैं बहुत परेशान थी। मैं संगत जी में बताना चाहती हूँ, मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ और वही मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। आज तक मैं अपनी हर बात उनसे शेयर करती आई हूँ। उनके साथ भी मेरा जो जुड़ाव हुआ 5 साल पहले भोलेनाथ ने मुझे अपने साथ जोड़ा। उससे पहले तो नॉर्मल जैसे हम घर में पूजा करते हैं, जोत जगाते हैं, वही नियम था। ज़्यादा पता भी नहीं था। ठीक है, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो सारा करती हैं और हम भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं पता था। 5 साल से मैंने रेगुलर जैसे पूजा ध्यान, अब बस भगवान ने कैसे जोड़ा मुझे नहीं पता, पर बहुत 5 साल से बहुत अच्छा चल रहा था। मैं ध्यान भी कर रही थी और हमारे गुरु जी हैं और उनकी दरगाह है झंडे वालान में, तो फैमिली में शुरू से ही उन्हीं को मानते हैं और हम भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो गुरु जी का ऐसे हुआ कि मैं अब भोलेनाथ, मेरे घर में शिव परिवार की फ़ोटो है तो वो वैसे तो वो साक्षात है, मैं फ़ोटो कहना ठीक नहीं है। तो मेरे बाबा, तो एक दिन मैं ध्यान कर रही थी, तो मुझे ध्यान में, क्योंकि उन दिनों बहुत तकलीफ़ चल रही थी मुझे, कुछ भगवान की कृपा है कि मुझे ना फ़ील हो जाता है, अगर कुछ घर में गलत चीज़ आई है, नेगेटिव वाइब्स आई है, या अगर मैं कहीं जाऊँ और वहाँ नेगेटिविटी है, तो मेरे सर में ना दर्द शुरू हो जाता था। तो और घर में भी अगर कुछ ऐसा है मुझे फ़ील हो जाता था, तो शायद वो भोलेनाथ की कृपा से ही तब है कि वो पता चल जाता है। तो उन दिनों भी कुछ था ऐसा, तो वो अंदर से ही प्रेरणा होती थी कि मैं पाठ बढ़ा देती थी, जाप बढ़ा देती थी। ऐसे जाप मतलब मैं पहले मात्रा जाप खुद ही करने लग गई थी, समझ नहीं थी, पता नहीं था। तो मंत्र भी अपने आप ही, गुरुजी से मंत्र नहीं लिया था। तो खैर अब तो मैंने वो सब बंद कर दिया किसी रीज़न से। तो मुझे ना अपने भोलेनाथ के फ़ोटो में गुरुजी का हाथ आशीर्वाद वाला दिखा, उसमें नीले नीले बिंदु थे, बस इतना दिखा। और उन्हीं दिनों, उसी से 3-4 दिन पहले 2-3 बार ऐसा हुआ, मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए भोलेनाथ के उसमें। तो मैं हैरान कि गुरु नानक देव जी, मैं तो कभी इनका पाठ भी नहीं करती हूँ, और गुरु जी के हुए तो और हैरान हो गई। गुरु जी को भी मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती थी, तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या। पर नीले बिंदु देखकर ये तो मैं समझ गई कुछ तो था ही, जो मेरे को इतने दिन से भ्रम हो रहा था वो भ्रम नहीं था। क्योंकि पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, साधु संत, मैं कईयों के तो नाम, कई संतों के नाम नहीं जानती, कईयों के बारे में मैंने सुना और वो मुझे आशीर्वाद दे के जाते थे।
जब भी मेरे घर में कोई दिक्कत हो ना साधु संत मुझे ज़रूर ध्यान में। तो ऐसा क्यों था मैं नहीं जानती, मेरे कुछ पिछला होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं जानती, गुरुजी जानते हैं। तो मैंने गुरुजी को देखा तो मैं हैरान हो गई, और वो भी भोलेनाथ की फ़ोटो में। तो मैंने फिर गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया यूट्यूब पर। मुझे ना उसमें मैं एक सत्संग मेरे सामने आया शिव अंकल का। वो उसका था कि उनके बचपन के गुरुजी की कहानी ऐसे कुछ था। तो मेरे को इतना पसंद, आज भी वो वाला सच जो शिव अंकल के सत्संग है मैं बहुत सुनती हूँ। उसमें ना इसलिए मुझे सुन के इतना आनंद आता है। उसमें गुरुजी की महिमा गुरुजी के बारे में है, और वो जो बताते हैं जिस तरीके से सत्संग वो करते हैं कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं उस एक ही सत्संग को कई बार सुन लेती हूँ कि उसमें गुरुजी के बारे में। तो मुझे पता चला कि गुरुजी भोलेनाथ का रूप हैं। मुझे पहले नहीं पता था। मुझे ये पता था कि वो मतलब इतना था कि शिवलिंग, वो तो बड़े मंदिर में शिवलिंग है, तो उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की थी। और जब मुझे पहले जितना पता था गुरुजी ने, और गुरुजी जानते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं जानती थी उस समय इतना। तो मेरे मन में यही था कि जैसे और तो गुरुजी बहुत महापुरुष हैं, तो मैंने गुरुजी से क्या कि हाथ जोड़े, क्योंकि मैं उनको मानती हूँ। जो सत्संग 2-4 मैंने सुने तो उसमें ये था कि वो गुरुजी कहते हैं कि मेरे को मंगो नहीं मैनू मन्नो। तो अब मेरे मन में ये था कि हमारे तो गुरुजी हैं, अब मैं एक गुरुजी को छोड़ के दूसरे गुरुजी की तरफ कैसे जाऊँ, जबकि मैं उनको मानती हूँ, ये मानती हूँ कि वो महात्मा है। तो मैंने, अब मेरे को सही शब्द भी नहीं आ रहे, तो मैं अपने भोलेनाथ के सामने शायद खड़े होकर मैंने कहा प्रभु आप बोलते हो एक को मानो, मैं तो आपको मानती हूँ, मैं तो अपना सब कुछ आपको दे, मैं संकल्प डाल के आपको बोला है कि मेरा परिवार और मैं, हम सब जो मेरे से जुड़े लोग हैं, हम आपके सहारे हैं, आप ही इस घर के बड़े हो, आप नहीं देखना है। अब गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने ये जो हाथ उनका इतना बड़ा कष्ट लिया, तो मैं कहूँ मैं, लेकिन अच्छा मेरी श्रद्धा गुरुजी के प्रति बहुत है, और महात्माओं के साथ मतलब उनका इसलिए क्योंकि मेरे फादर बहुत, मेरे परिवार जिस परिवार से मैं हूँ वो साधु महात्माओं का हमारे घर बहुत आना है। मेरे पापा ने कभी कोई साधु महात्मा को खाली हाथ नहीं जाने दिया, और वो बहुत सत्संगों में बैठते थे, साधु महात्माओं के पास बैठते थे, कथाएं सुनने जाते थे। तो मैं भी छोटी थी तो उनके साथ जाती थी, इसलिए अध्यात्म में मेरी रुचि थी। तो मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे कि मैंने कहा मैं आपको मानती हूँ, मैं रो पड़ी, मैं कहा मैं मानती हूँ, बहुत परेशान भी थी उन दिनों, पर मैंने सुना है कि स्वरूप से आप, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने गुरुजी के बारे में जाना कि बड़े बड़े स्वरूप मैंने सत्संग में देखे, इतना बड़ा बड़ा सब दरबार सजाए। मैं कहती मैं तो अगर मैं करूँगी तो मेरे घर वाले बोलेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, और अपने गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाना ये तो अच्छा नहीं। वो तो इसका मतलब है कि हम अपने गुरुजी पे विश्वास नहीं करते। पर मैं आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको मानती हूँ। तो मैं ना रोने लगी, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपका स्वरूप नहीं रख पाऊँगी अपने घर में, क्योंकि उस पर प्रश्न लग जाएगा। तो संगत जी आप मानेंगे, मेरे को रात को सपने में दिखा कि एक बहुत जैसे रोशनी या ट्रांसपेरेंट हाथ आया मंदिर में, और उस हाथ में गुरुजी का स्वरूप, वो हाथ, बस हाथ दिखा मुझे, वो स्वरूप उन्होंने मेरे मंदिर में रख दिया, और मैं हैरान, मेरी आँख, और वो लाइट जैसे जैसे रोशनी होती है ना, इस तरह का हाथ, मतलब वो गुरु, अब बताए कि वो गुरु जी का हाथ था, क्योंकि मैंने बाद में फील करा कि वो गुरु जी ही थे। इस तरह ये मैं अभी आज इतना सही सत्संग करना चाहती हूँ, इतना अभी उसके लिए ये मेरा पहला शुक्राना है कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे मेरे घर पे कृपा करी, मुझ पे कृपा करी, और मेरी इस विनती को समझा, और आपने अदृश्य रूप में मेरे घर में आप आए और आज भी विराजमान हैं। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, अभी मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए मैं अपना सत्संग यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। अगली बार अच्छे से मैं बोल के करूँगी। और मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरुजी, शिवाय, गुरु जी सदा अनंतम सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी उन अंकल आंटी को भी जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे। मेरा आज ये शुक्राना है संगत जी। आज शुक्रवार का दिन है और 24 जनवरी है और रात भी 11 बज गए हैं और मैं अभी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर। मैं शुक्राना तो करती ही रहती हूँ और आज गुरुपा के ये मैसेज आया कि संगत जी, मैंने अपने सारे सत्संग में बताए हैं कि गुरुपा ने कब मुझे अभी जुलाई 2024 में जुड़े, जब मैं मतलब हम लोग पर बहुत परेशान हो गए थे ब्लैक मैजिक की वजह से। और जो अभी भी गुरुपा जोड़ने के बाद बहुत सारे ब्लैक मैजिक मेरे घर से ख़त्म किए। मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे बेटा और बेटी दोनों को, हम चारों को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किए। और एक बार नहीं संकट जी, कई बार हमें संकट से गुरुपा बचाते हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। और मतलब किसी भी रूप में गुरुपा हमारे ऊपर संकट आने से पहले ही गुरुपा सत्संग सुनवा के और सपने में कितने संकट काट देते हैं गुरुपा के। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरे ऊपर बहुत ही भारी मारण क्रिया हो मतलब करके रखे हैं ब्लैक मैजिक, और जो मतलब शादी के बाद से ही किए बहुत साल से। तो वो सब करके भी जब उन लोग को नहीं, तब मेरे दोनों बच्चों के ऊपर भी बहुत गुरुपा बोलते हैं कि वैसे ही मारण क्रिया करते हैं, लेकिन गुरुपा ने ही बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे तो कुछ भी नहीं है, गुरुपा के ही चरणों में मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया है। मतलब मेरे दोनों बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे जीवन की डोर सब मैंने अपने गुरुपा के ही हाथों में सौंप दी हूँ। इसीलिए तो मैं मतलब आज ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा की ही कृपा है, उनकी ही ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने वो मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। वरना मारण क्रिया करने वाले तो गुरुपा बोलते हैं कि इतनी भारी मतलब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं कि जिससे तो बचना मतलब बहुत मुश्किल है। संगत जी, मेरे जीवन का वो बहुत उथल पुथल और मतलब ब्लैक मैजिक ने जैसे मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार को जैसे तहस नहस करके रखा हुआ है इतने सालों से। तब गुरुपा ने, जब हम हर तरह से टूट गए थे, तब गुरुपा ने हमें संभाले हैं, अपनी बेटी बनाए हैं। गुरुपा ने मुझे खुद अपने साथ जोड़े हैं संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। इतने से भी मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले कौन है, ये सब कुछ गुरुपा ने क्लियर कर दिए हैं। सब मतलब ड्रीम में भी उनका एक एक का चेहरा दिखाए हैं, और उनमें से तो बहुत मेरे अपने ही है मारण क्रिया करने वाले। और उन्होंने जब मुझे इतने साल से मारण क्रिया करके भी मतलब मुझे नहीं मार पाए, तो मेरे बच्चों पे ऊपर भी नेगेटिविटी करके मुझे तोड़ना चाहते हैं। उससे भी नहीं मन भरा तो गुरुपा बोलते हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर भी वशीकरण करके रखे हुए हैं। और वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतना काम अच्छा से करते हैं, लेकिन फिर भी उनका और मेरा रिश्ता ख़राब करने के लिए भी वो लोग बहुत कोशिश करते हैं। और आज मेरा शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल के लिए ही है, क्योंकि गुरुपा के ही आज मैसेज आया था कि बेटा उन लोग जब मतलब सब तरह करके थक गए हैं, तो अब वो तेरे घर का जो मतलब मैन बंदा है, जो तेरा
हस्बैंड उन पर मतलब वशीकरण करके उन पर बहुत भारी क्रिया करके वो तेरा घर में बर्बाद करना चाहते हैं। तो संगत जी, मेरा गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा आप है तो मेरे महाशिव है, तो हमें किसी ब्लैक मैजिक और ये अब डरने की मतलब क्या ज़रूरत है। गुरुपा आप सब संभाल लेंगे, क्योंकि आप बोलते भी है, गुरुपा बोलते भी है कि बेटा तेरे बच्चों को, तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है और तेरा घर परिवार तेरे गुरुपा ही संभाल रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन मतलब ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, तो मन में तो घबराहट होती ही है, क्योंकि हम लोग इतने कुछ झेले हुए हैं। तो ये हमारे मतलब संगत परिवार में जिसके साथ भी ऐसे ब्लैक मैजिक और ऐसी क्रियाएं ऐसे झेले हुए हैं, उनको अच्छी तरह से भली भांति पता होगा कि कितना कुछ सहना पड़ता है। इन मारण क्रिया करने वाले और ब्लैक मैजिक करने वाले तो कर देते हैं, लेकिन उससे कितना बुरा असर पड़ता है पति पत्नी के रिश्ते पे, घर परिवार में। फूल जैसे मासूम और मतलब निर्दोष बच्चों को भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। अचानक से तबीयत खराब कर देना, जब पढ़ाई के लिए वो लोग इतने मतलब भगवान के गुरुपा के महाशिव के मेरे कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं और पढ़ने में भी अपना मेहनत पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक करने वाले उन लोगों को भी रोकते हैं पढ़ाई से। तो इन सब के लिए मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा तो बोलते हैं कि बेटा मैं तो मतलब तेरे चारों तरफ पहरे बिठा दिए हूँ और हर पल तेरी रक्षा करता हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी सुनता नहीं है? मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूँ, इसलिए तू चिंता मत कर। तो गुरुपा मैं चिंता नहीं करूँगी, जब मेरे गुरुपा है तो हम मतलब क्यों चिंता करें उन ब्लैक मैजिक और करने वालों को। अब गुरुपा आप ही देख लोगे, आप ही संभालेंगे। और गुरुपा बस आप है तो हम सब हैं आपके बच्चे। गुरुपा आप ही के सहारे गुरुपा हमारा सब कुछ चल रहा है, वरना तो हम मतलब ऐसी क्रियाओं के बाद तो हम अभी मतलब हम इस दुनिया में ही नहीं रहते, अगर गुरुपा हमारा हाथ नहीं थामते। गुरुपा से यही अरदास है मेरी हर पल, मतलब गुरुपा का शुक्राना है, साथ साथ से शुक्राना है। गुरुपा आपके चरणों में आप मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, अपने चरण चरण में लगाए रखिएगा गुरुपा। और और इसी तरह गुरुपा हमारी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, सारी संगत परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरुपा, सब बच्चों को, सबके मतलब हस्बैंड सबको मतलब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। यही आपसे अरदास है गुरुपा, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। तो गुरुपा आप सब जानते हैं, आप सब देखिए गुरुपा, क्योंकि इतना कुछ झेलते झेलते अब हमें वो सब और मतलब नहीं हो रहा है कि कौन है क्या, हम नहीं जानना चाहते हैं गुरुपा। अब आप ही सब संभालिए गुरुपा, मैं आपको ही मतलब पूरी तरह से समर्पित करती हूँ खुद को, और आप सब संभालिए गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। और संगत जी, मैं अभी यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मौनी अमावस्या का दिन है, लगभग 5:45 हुए हैं। मेरा ये 15वां सत्संग है। मैं अमृत वेले में सर्दी के कारण कुछ जल्दी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, उसके लिए क्षमा चाह रही हूँ। बहुत सर्दी है गुरुपा,
सर्दी में सत्संग शेयर करना, उठ के नहाना, बत्ती पूजा पाठ करना बहुत ही वो हो रही है। फिर भी प्रयास करूँगी गुरुजी महाराज, हिम्मत तो नहीं हारूंगी। 40 सत्संग शेयर करने का है तो कभी किस कारण, कभी किस कारण 12 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं लगती है गुरुजी महाराज, तो नींद जल्दी खुलती नहीं है। सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी आपके सत्संग में था, 2-3 सत्संग सुने मैंने, सरला आंटी के और जय गुरुजी चैनल से, शुक्राना चैनल, जय गुरुजी शुक्राना चैनल से सुनती रहती हूँ। और सोनू अंकल का तो हमेशा सुनती हूँ लाइव, तो जो सत्संग 3 PM 7 PM का होता है वो हमेशा सुनती हूँ। तो जिसमें भी सुनती हूँ तो बीमारी और ब्लैक मैजिक के ही आ रहे हैं। गुरुजी महाराज मेरे ब्लैक मैजिक कटाना होगा, पितृदोष भी है, पितृदोष भी लग गई है मुझे। हाँ गुरुजी महाराज, मैं मेरे हस्बैंड जो थे ना, उनके तो मेरी शादी होने से पहले ही मम्मी गुजर गई थी, और पिताजी थे मेरे शादी होने के 5 महीने के बाद ही ससुर भी बीत गए। तो हमारे हस्बैंड जो थे 8 वर्ष के थे तभी मम्मी बीत गई थी, शायद उनके ही हमारे पितृदोष लगे हैं। उसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। हाँ, उपाय अच्छे से पितृदोष कैसे करते हैं इसका उपाय संगत में था कि पीपल के पेड़ में जाके दूध, जल प्रसाद, जौ, तिल और चीनी डाल के और दिया लगा के पीपल के पेड़ के नीचे करना है, दिया जलाना है। और इसका जो आज है, मैं लगभग अभी पूजा करने के बाद मैं दूध लेने जाऊंगी। उसके बाद पितरों को खीर और ये जल चढ़ाने का कार्यक्रम जो है वो भी करूंगी गुरुजी महाराज। सत्संग में मैंने सुना था, उसका प्रयास पूरा करने का प्रयास करूंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कहते तेरे घर में काला बैग है, उसको निकाल के फेंक। गुरुजी महाराज, मेरे तो इधर काला बैग घर में मैंने देखा, ढूंढा, कहीं नहीं मिला। हाँ, एक लट्ठी है जो तू लेके आई है घर में, बोली थी, इस संगत में था। तो गुरुजी महाराज वो मेरे पिताजी जो थे ना, लगभग 89 वर्ष के थे, तो बूढ़े थे, चल नहीं सकते थे, तो लट्ठी टेक के ही चलते थे। तो वो लट्ठी मैंने सोचा घर में रख ली मैंने गुरुजी महाराज कि ये पिताजी की निशानी है, तो वो रखी थी। तो आपके सत्संग में हुआ उसको लट्ठी को फेंकना है, मैं सोची थी उनकी पहचान होगी तो इसीलिए रखी थी। गुरुजी महाराज मैंने 1 हफ्ता पहले ही उसको भी फेंक दिया है, और जो काले बैग है उसको भी। और एक और था कि कहीं स्वरूप है जो किसी का जो काला पड़ गया है उसको भी फेंक। मैंने तो जितने भी स्वरूप थे ना गुरुजी महाराज, सबके स्वरूप फेंक दिए हैं, घर में स्वरूप नहीं रखा है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमारी चीज काम की चीज नहीं है, जो हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का उत्पादन हो रहा है, उसको ऊर्जा नेगेटिव हो रही है, उसको फेंकने के लिए मैंने हर चीज फेंका है गुरुजी महाराज। कोई भगवान के जितने भी स्वरूप थे, फटे पुराने सब किताबें थी जो फटे पुराने, सब जल प्रवाह किया है गुरुजी महाराज।
मेरे पास 2 शिवलिंग थे जो काठमांडू पशुपतिनाथ के मंदिर से लाए थे। वो भी खंडित हो चुकी थी, तो वो भी जल प्रवाह किए हैं। गणेश जी की मूर्ति भी जल प्रवाह कर दिया है गुरुजी महाराज। मेरे पास तो फिर नया नया सब रूप लेके हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी का और भोलेनाथ पार्वती माता सब परिवार उनका है वो है। और दिवाली में महालक्ष्मी माता की स्वरूप लेके आई हूँ। ये स्वरूप बाइक और मेरे पास स्वरूप नहीं है गुरुजी महाराज। मेरा घर छोटा है, घर में प्लास्टर भी नहीं किया हुआ है। ये किसी का घर है, मुझे एक कमरा दिया हुआ है रहने के लिए, उसमें रहती हूँ। आपने मेरे घर बनाने को घर का जो मेरी अरदास थी वो बैलेंस तो कर दिया है गुरुजी महाराज, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी हैं 2, उसको बेचना चाहती हूँ। तो घर बनाऊंगी ना गुरुजी महाराज, बेटी की शादी भी उसी में करूंगी। मेरे पास बेटा कमा रहा है, हस्बैंड अंकल भी कमा रहे हैं, लेकिन कर्ज उतारने में लगभग 2025 तो मुझे कर्ज उतारने में ही लग जाएंगे गुरुजी महाराज। बस दोनों प्रॉपर्टी बिक जाए ना तो एक ही जगह जो मेरे मम्मी पापा को जो मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी दी है उन्होंने भी, क्योंकि मैंने मम्मी पापा की अंतिम समय तक मैंने मम्मी पापा की सेवा की है। उन्होंने मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी दी है, खेत दिया है, और मैंने भी इधर ही घर बनाने की प्रॉपर्टी भी खरीद ली है गुरुजी महाराज। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने के कारण और मेरे पति जी साउथ अफ्रीका में जाने के कारण थोड़ा कर्ज बढ़ गया है गुरुजी महाराज। आहिस्ता आहिस्ता उतारूंगी, लगभग ये बरस पूरा लग जाएगा मुझे उतारने में गुरुजी महाराज। बस आपकी मेहर हो जाए तो प्रॉपर्टी बिक जाए तो मैं घर बनाऊंगी गुरुजी महाराज, और तभी आपका सब रूप लाके पूजा कमरा बनाऊंगी गुरुजी महाराज। आप तो मेरे हर पल अंग संग हो गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे हेल्थ वेल्थ करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी के भी संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बेटों को भी बैलेंस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आहिस्ते आहिस्ते तेरे पति को भी लाइन में ला रहा हूँ, कह रहे सत्संग में था तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। अब हर पल मेरे अंग संग रह के भी हमारे सब हर दिन में हिंट्स देते हो कि ये ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना। सत्संग द्वारा मुझे हिंट्स मिल जाती है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जल्दी तो उठ नहीं पाती हूँ, 5 बज जाते हैं। आज भी 5:45 हुए थे तो मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, पहले भूल गई अभी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, संगत जी को भी बैलेंस कीजिएगा, जो हमारे सत्संग गुरु जी के चरणों में पहुंचाते हैं उन्हें भी बैलेंस कीजिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय, कल फिर मुलाकात होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है। मैं अपनी प्यारी प्यारी संगत के साथ अपना सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी। जे मेरी अपनी बेटी के लिए गुरुपाक की नातिन है, उसके लिए उसका ही सत्संग है गुरुजी। अभी तो वो स्कूल गई हुई है गुरुजी को तो चलो पता है संगत जी, इस वक्त तो वो स्कूल गई हुई है संगत जी। अभी उसका ना थोड़े दिन पहले स्कूल की पीटीएम था,
तो मैं ना गई नहीं थी, तो उसकी बड़ी बहन गई थी संगत जी। तो मेरे को डर था कि वो ना पढ़ाई में पता नहीं लॉकडाउन की वजह से ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा संगत जी इतनी वीक हो गई ना, उसको तुम पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस कभी टीवी, कभी फ़ोन, कभी खेलना, बस उसको कलर करना, ड्राइंग करना, ऐसे करना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो मैं तो बहुत परेशान थी, मगर वो 5th क्लास में तो ऐसे जैसे जैसे उसके स्कूल वालों ने उसको करवा दिया, ठीक है संगत जी, तो वो पास भी हो गई अच्छे नंबर लेके। तो अभी वो 6th क्लास में है। तो संगत जी पेटीएम पे मैं नहीं गई, उसकी बहन गई थी साथ उसके। तो उसकी बहन 9th क्लास में पढ़ती है, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं संगत जी। तो संगत जी इसकी जो बहन है वो आके कहती कि मम्मा इसकी मैम बहुत बोल रहे थे कि ये स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देती है, कि 5th क्लास में तो चलो हमने इसको पास करवा दिया था, अब 6th क्लास में हमें तो कोई इसका पता ही नहीं चल रहा क्या करती क्या नहीं करती है। तो संगत जी इतना मन, जब इसने मेरे को आके बताया ना, वो इससे गुस्सा भी कर रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी कि तू पढ़ती नहीं है, ये है वो है। तो संगत जी मेरा भी दिल बहुत दुख रहा था। मैं हर वक्त यही कहती हूँ, प्यार से भी कहती हूँ और डांट से भी कहती हूँ कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। संगत जी वो कहती मम्मा मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी, बस हर वक्त यही कहती है। तो संगत जी तो मेरे ने गुरुपा के आगे अरदास लगाई है। तो गुरुपा कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, उसको प्यार से बोल कि पढ़ ले, प्यार से बोल उसके, तू उसको डांटा मत कर। गुरुजी संगत जी अब मैं बताओ क्या करूं, मैं उसको प्यार से भी करती हूँ, दिल करता है मैं मारूं, मगर मैं मारती नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि पहले मैं बहुत मारती थी, अब मैंने काफ़ी टाइम से उसको नहीं हाथ लगाया क्योंकि बड़ी हो गई अब। तो संगत जी मैं गुरुपा से, फिर मैं गुरुपा से हर वक्त हर बार मैं बस कहती हूँ कि गुरुपा देखो ना ये पढ़ती नहीं है, गुरुपा इसके बारे में मैं क्या करूँ। गुरुपा मेरे को बस यही कह रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, इसकी टेंशन छोड़ दे, मैं इसको देख अच्छे नंबरों से पास कराऊंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हे शुक्राना गुरुपा महाराज मेरे, शुक्राना मेरे गुरुदाता, शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे को दोनों बच्चों की टेंशन है कि बच्चे दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत 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 अच्छे हो जाए, इनको ब्लेस करो मेरे गुरुपा। तो बच्चे भी कहते हैं क्या कहते हैं, गुरुपा कह रहे हैं कि इनको मैंने ब्लेस कर दिया है तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चे मंत्र जाप भी करते हैं, गुरुपा को माथा भी टेकते हैं, मंत्र जाप करके सोते हैं, मंत्र जाप करके उड़ते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं यहीं पे मैं अपना नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं ओम नमः शिवाय से, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज है 26 जनवरी, शाम के 7 बज रहे हैं। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरुजी का। अभी मैंने इसके पहले एक सत्संग डाला था तो उसमें बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल के साथ क्या हुआ, उसके बाद का है संगत जी। गुरुजी मुझे जो मैसेज दे रहे थे बिल्कुल सही दे रहे हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये बात सही है संगत जी। आज मैंने पता कराया तो पता चला हाँ इनका चाचा ही इनको किया है कि हम दोनों की हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, और मेरे घर वालों को भी बोले। तो ऐसा हुआ। उस दिन मैं रात भर सोने पाई, रोती रही। फिर पता नहीं कब मुझे नींद लग गई संगत जी। फिर उसके बाद जब मैं सोई तो मुझे बहुत डरावने सपने आए, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बारे में कि कोई मुझे पकड़ा है और मुझे
कुछ बोल मुँह से निकल ही नहीं रहा है, वो लोग मुझे पकड़े पड़ी हैं। तो हो सकता है संगत जी गुरुजी कोई संकट काट रहे हों, इसलिए ऐसा सपना है। अभी आज भी मैं कुछ सपना देख रही थी, लेकिन आज याद नहीं है संगत जी। गुरुजी हमारे ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखे गुरुजी। मैं तो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। बोलते हैं ये सब तू नहीं कर रही है, तुझसे कराया जा रहा है, ऐसा होता नहीं, ऐसे हो रहा है, तेरे घर में ऐसा कराया जा रहा है कि तू लड़, तेरे हस्बैंड अंकल लड़े। और जब मैं पहले सत्संग करती थी उनका मन लगता था। अभी 7 जनवरी को मैंने किया था ना संगत जी, तो वो बैठे बैठे सो गए नींद में एकदम। फिर उनको मैंने जगाया तो जाके सो गए। फिर उसके बाद जब सत्संग ख़त्म हो गई आरती के समय, तब जग गए। तब भी मुझे कुछ शक हुआ। जब भी हम लोग सोने जाते थे तब लड़ाई होता था हम लोग का संगत जी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ खुद ही नहीं समझ में। तो उस दिन तो वो थोड़ा पी लिए थे तो ज़्यादा दम हो गया, तब मुझे शक हुआ। तो मम्मी से मैंने बोला तो मम्मी करवाई पता, तो आज पता चला। ये तो मेरी शादी जब से लगी हुई है तब से ये हमको परेशान किए पड़ा है संगत जी। क्या बोलूं, सगा चाचा होके ऐसा काम करेगा जो कि इन लोग के मम्मी पापा नहीं थे, इसी को सब कुछ करना, इसके बच्चे को सब कुछ करना, लेकिन कोई कुछ नहीं मानता। उसकी वाइफ तो और दुष्ट है संगत जी, क्या बोले। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ना, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दिया। अब गुरुजी ही सब संभालेंगे संगत जी। संगत जी बोलते हैं ना गुरुजी कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप हमें ऐसे ही समझाते रहिए, संभालते रहिए गुरुजी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आज मैं कुछ न कुछ कर गई होती। क्योंकि अब मेरा भी बर्दाश्त करने का क्षमता ख़त्म हो गया है संगत जी। बहुत सह चुकी हूँ, क्या करूँ, लेकिन करना पड़ता है संगत जी। आज ऐसा दिन हो गया है कि क्या बोला जाए। सब इनको दुश्मन समझता है। पहले तो वो भाई भाई में लड़वाता था, इनका एक छोटा भाई है। अब तो वो थोड़ा सही है, जब से उसको बच्चा हो गया है अब सब मिल के रहता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि कहीं हम दोनों में ही ना लड़ाई करवा दें। क्या किया जाए संगत जी, अब तो यही सोच होगा ना, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ में लड़वा रहा है तो भाई भाई में तो लड़ाई से पहले यही ना करता था, तो अब भी कर देगा। कौन सा उसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू से ही दोनों भाइयों को आपस में लड़वाता आया है। उसके भी 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। आज नहीं तो कल तुम्हारे पे भी होगा, क्योंकि तुम भूलो मत, तुम जो कर रहे हो आज नहीं तो कल मिलेगा। सबको मिलता है संगत जी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब तक अच्छे कर्म है तब तक ऐश कर लो। उसके बाद हमारा कर्म इस टाइम ख़राब है तो हम लोग अभी इस टाइम परेशान हैं। अभी तुम्हारा कर्म अच्छा, तुम कर लो। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी एकदम सही बोलते हैं। गुरुजी अब मैंने इसीलिए बोला संगत जी कि मैंने सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया। बंटवारे का भी बात है तो इनको कुछ नहीं समझेगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, तुम मत करो। बड़े भाई का लड़का तो यही है ना, यही सब करेंगे ना, कि तुम अकेले ही बांट लोगे। 3 भाइयों का बंटवारा है तो 3 भाइयों में होगा ना, तुम तो छोटे हो। उनका चाचा गुरु संगत जी सबसे छोटा है, ये हम लोग सबसे बड़े भाई के बच्चे हैं। और बीच वाला है तो वो भी मानता है, हाँ आप लोग जो कह रहे हैं सही है, लेकिन यही है जो बीच में अड़ंगा, ये इसकी वाइफ और इनकी एक बुआ है, वो सब मिले हुए हैं संगत जी। क्या करूं, बस मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी इन लोगों को तो ऐसा सबक सिखाइएगा कि हम लोग भी कहते हैं ना कि अपने पे घमंड ना करना। घमंड नहीं संगत जी, लेकिन समय आए कि हम लोग भी देखें, जैसे तुम हमें परेशान वैसे तुम भी परेशान हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ इसकी वजह से। कैसे करते शादी हुई तब से आज तक ये हाल है। गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे संगत जी तो मैं अपनी सारी सत्संग में सच्चाई बताऊंगी। अभी तो मैं थोड़ा कम ही बता रही हूँ, क्योंकि गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ, और किसी को कुछ नहीं।
जब पूरा होगा तो मैं सब सुनाऊंगी संगत जी। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे की मैं तैयारी करूंगी संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ठीक रहे संगत जी। गुरु जी से मेरी यही अरदास है, हमारे परिवार पे ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।